Hello there and welcome. So today in this lecture we are going to know the use and meaning of sometime, and sometimes. These three words are very much important and almost people get confused regarding the use of them. So today in this lecture we are going to know very clearly where to, how to and when to these three words are used. तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सम टाइम के बारे में। सम टाइम इसका मतलब है क्वाइट अ लॉन्ग टाइम या तो अ पीरियड ऑफ टाइम, जिसका मतलब होता है लंबे समय तक या तो किसी एक निश्चित समय तक। अगर हम लोग इसका हिंदी में मतलब देखते हैं तो सम टाइम से अगर हम लोग सेंटेंस बनाते हैं तो सेंटेंस इस प्रकार होता है, जैसे कि उन्होंने बहुत देर तक इंतज़ार किया लेकिन सालिन नहीं आया। उन्होंने बहुत देर तक इंतज़ार किया लेकिन सालिन नहीं आया। दे वेटेड फॉर सम टाइम। यहाँ पर सम टाइम का मतलब होता है बहुत देर तक। सो दे वेटेड फॉर सम टाइम बट सालिन डिड नॉट कम। तो हियर इन दिस सेंटेंस व्हाट वी हैव कम टू नो विद दिस वर्ड सम टाइम। तो सम टाइम का मतलब यहाँ पर हम लोगों को समझना है बहुत लंबे समय तक। यहाँ पर सम टाइम का मतलब कभी कभी या तो किसी भी समय नहीं है। तो चलिए जानते हैं अब नेक्स्ट वर्ड आपका हुआ समटाइम्स। तो समटाइम्स यहाँ पर एस है और ये वर्ड सेपरेटेड नहीं है। तो समटाइम्स ये एडवर्ब है। तो व्हाट इज़ एडवर्ब, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे किसी दूसरे टॉपिक। फिर भी एडवर्ब का यूज़ कैसे होता है इन अ नॉटसेल आई एम गोइंग टू टेल यू। एडवर्ब वो होता है जो आपका वर्ब को क्वालिफाई करता है। एडवर्ब खुद को भी क्वालिफाई करता है और एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है। अब कैसे करता है इसके बारे में हम लोग किसी दूसरे लेक्चर पर बहुत ही डिटेल्स में समझेंगे। तो चलिए आते हैं टॉपिक पर। समटाइम्स इसका मतलब होता है नॉट वेरी ऑफन, मतलब कभी कभी, अक्सर नहीं होता है हिंदी में मतलब इसका। तो चलिए जानते हैं इसका उदाहरण। वह कभी कभी मुझे टेक्स्ट करता है। ही समटाइम्स टेक्स्ट मी। ही समटाइम्स टेक्स्ट मी मतलब वह मुझे कभी कभी टेक्स्ट करता है। तो यहाँ पर समटाइम्स का मतलब होता है कभी कभी। फ्रेंड्स आप कंफ्यूज मत रहिए, क्योंकि सम टाइम जो अभी हम लोगों ने अभी पढ़ा वो सम और टाइम सेपरेटेड वर्ड था, लेकिन यहाँ पर सम टाइम से और यहाँ पर एस भी है तो इसका मतलब होता है कभी कभी। और यहाँ पर टेक्स्ट में भी एस है, समटाइम्स टेक्स्ट मी। तो टेक्स्ट में एस इसलिए है क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये इंडिपेंडेंट टेंस है और ही सिंगुलर है तो टेक्स्ट भी सिंगुलर है। तो चलिए जानते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्ड के बारे में। तो नेक्स्ट वर्ड है सम टाइम। अब ये सम टाइम और पहले वाला सम टाइम ये सेम लगता है लेकिन सेम नहीं है। क्यों सेम नहीं है? क्योंकि वो पहले वाला सम टाइम सेपरेटेड था, सम और स्पेस के बाद टाइम था। यहाँ पर सम टाइम दोनों की वर्ड है, यहाँ पर आपका सेपरेटेड नहीं है और ये भी एडवर्ब है। सो आई हैव जस्ट टोल्ड यू द यूज़ ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब का मैंने अभी यहाँ पर उपयोग हम लोग कैसे करते हैं इसके बारे में बताया है। बाय द वे हम लोग इसके बारे में नेक्स्ट किसी वीडियो पर डिस्कस करेंगे। तो सम टाइम का मतलब है एट अ टाइम दैट यू डू नॉट नो एग्जैक्टली, ऐसा समय जो आपको एग्जैक्टली मालूम नहीं होता है। तो इसका हिंदी में मीनिंग हम लोग देखते हैं तो किसी भी समय या तो कभी भी या तो कभी, इस तरह से हम लोग हिंदी में समझते हैं। तो इसका उदाहरण देखते हैं एक सेंटेंस के साथ। मैं कल कभी तुम्हारे घर आऊँगा या तो मैं कल कभी भी तुम्हारे घर आऊँगा। मुझे भी मालूम नहीं है और उसको भी मालूम नहीं है, लेकिन मैंने बोल दिया कि मैं कल तुम्हारे घर कभी भी आऊँगा। तो इस टाइप के सेंटेंस को हम लोग सम टाइम लगा कर बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर आई विल कम टू योर होम सम टाइम टुमारो। मैं कल तुम्हारे घर कभी भी आऊँगा। तो इस तरह से हम लोगों ने जाना
sometime, sometimes and sometime के यूज के बाद. I do hope that you have understood the use of these 3 words. Alright, that's all for today's lecture. See you in another video. Till then, keep learning, practicing, and yes, don't forget to subscribe my channel and press the bell icon so that whenever I upload videos on YouTube, you'll get the notification. Thank you very much.